नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर अब थम चुका है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव होंगे। 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, जबकि 25 जनवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकाय में चुनाव होने वाले हैं। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 30,29,000 मतदाता है। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें कि 23 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है। शाम 5 बजे तक सभी दलों की ओर से अपनी ताकत यहां पर झोंकी गई है। 100 निकाय के 1,282 वार्डों के लिए होंगे चुनाव। तो जही आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान यहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है। चूंकि प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, तो ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। तो 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, 25 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में आज चुनावी शोर जो है वो थम चुका है। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव की जो तिथि 23 जनवरी निर्धारित हुई है, तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से बहुत ही व्यापक जो है वो प्लानिंग और फोर्स डिप्लॉयमेंट की एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कुल 1516 मतदान केंद्र और लगभग 3,394 मतदेय स्थल जो हैं वो अंतिम रूप से चिन्हित किए गए हैं और इनमें से अति संवेदनशील 412 और संवेदनशील 592 ये इन दो श्रेणी में रखे गए हैं, जिनका 100% भ्रमण कर इनकी संवेदनशीलता का आकलन करके और इसमें पर्याप्त पुलिस बल और यहाँ पर निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ जो पूर्व से अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय जो बैरियर्स लगे हैं, उनके अतिरिक्त 185 एडिशनल बैरियर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से व्यापक चेकिंग आने जाने वालों की प्रारंभ हो गई है। जो मतदान प्रक्रिया पूरी चलेगी उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में लगभग 105 मोबाइल टीम्स और 109 क्विक रिएक्शन टीम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगी और लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब चुनावी शोर जो है वो थम चुका है। पार्टियों की ओर से जितनी भी जोर आजमाइश करनी थी वो अब सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब बारी है जनता की। 2 दिनों का इंतजार है। उसके बाद 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 को नतीजे आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये आज चूंकि शाम के 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और ये पहले से ही तय होता है कि मतदान से तकरीबन 48 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। चुनाव प्रचार का शोर थम जाता है और वार्ड और अध्यक्ष और मेयर के अगर पदों पर देखें तो तमाम जो हैं जितने भी प्रत्याशी हैं तो वो 5400 से ऊपर उनकी संख्या इस समय बैठ रही है और इतने लोग अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महारा, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब जुटे हुए थे। उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, राजनीतिक दलों ने भी और प्रत्याशियों ने भी। 5 बजे के बाद डोर टू डोर कैंपेन एक पुरानी परंपरा रही है। प्रत्याशियों को कहीं लगता है तो बिना किसी टीम के, बिना हंगामे के, बिना किसी लाव लश्कर के वो लोगों से विनती कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसको चुनाव प्रचार की में उसकी गिनती नहीं होगी, लेकिन कौन कितना कर पाएगा ये एक अलग देखने वाली बात है। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरी तरह से बंदोबस्त किया। 11,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान, 24 कंपनी पीएसी और 4,000 होमगार्ड और तकरीबन 2,500 पीआरडी जवान यहाँ पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे, तो जैसा अभी डीजीपी ने हमारे दर्शकों को बताया कि निर्वाचन क्षेत्र यानी शहरी निकाय का जो एक सरहद होगी
उसमें अंतर जनपदीय अंतर राज्य जितना भी जो भी सीमा लगती होगी तो वहां पर एक सघन चेकिंग अभियान के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। तो प्रवेश पर पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, बाहरी लोगों का, बाहरी वाहनों का, और बहुत चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। महावीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, एक लंबे इंतजार के बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता आखिरकार उत्तराखंड में साफ हो चुका है। नतीजन अब 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, 25 को नतीजे आएंगे, लेकिन 48 घंटे पहले चुनावी शोर जो है वो थम चुका है। अब कैसी तस्वीर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, चूंकि डोर टू डोर कैंपेन भी अब प्रत्याशी कर रहे हैं? शोर था वो आज शाम 5 बजे पूरी तरह से थम गया, और अब अगले कल का दिन जो होगा वो काफी अहम रहने वाला है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि कल डोर टू डोर कैंपेन होगा और प्रत्याशी चाहेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को वो कवर कर सकें, वो चीजें की जाएंगी। टोलियां बनाकर यहाँ पर सभी राजनीतिक दल कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि 23 तारीख को मतदान होना है, तो मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां प्रशासन की हैं वो भी एक अहम चीज है। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार जिले में जिस तरह से नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो उनको लेकर पूरा जो जिला है उसको 3 सुपर जोन और जोन और इसके अलावा सेक्टर्स 48 सेक्टर्स 49 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ हैं, जो पोलिंग सेंटर्स हैं, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में मतदान को सफल कराने का यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से तैयारियों में हुआ। अभी शाम को पुलिस और जो एसएसपी थे और साथ में डीएम, उन्होंने यहाँ पर ब्रीफिंग की, जितने भी मतदान कर्मी थे और दूसरे जो पुलिस फोर्स थी उनको यहाँ पर ब्रीफ किया कि किस तरह से चीजों को किया जाएगा, और साथ साथ जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को निपटारा किस तरह से किया जाएगा। ये तमाम तरह की ब्रीफ पुलिस फोर्स को यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब जो पार्टियों की ओर से जितने यहाँ पर मुद्दे उठाने थे, पार्टियों की ओर से एक दूसरे के ऊपर जितने आरोप लगाने थे वो हमने देख लिया, लेकिन अब चूंकि वोटिंग का समय है, 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जमीनी स्तर पर कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? और जनता के अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो जनता में आखिर किस तरीके की हलचल जनता में अब देखने को मिल रही है? देखिए, मैं एक जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि ये जो निकाय के चुनाव होते हैं, शहरी निकायों के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, तो इनके चाहे वार्ड मेंबर हों, पार्षद हों, या मेयर हो या अध्यक्ष हो, तो सभी को पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाता है। इसमें पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल होता है, और लेकिन इसमें पार्टी के सिंबल जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दे बेहद स्थानीय होते हैं, जिसको हम हाइपर लोकल कह सकते हैं। जो लोगों की हर रोज की समस्याएं हैं वो उस तरह के मुद्दे होते हैं। यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के मुद्दे नहीं होते। सिंबल जरूर लड़ते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती हैं, लेकिन हाइपर लोकल मुद्दे वहां पर होते हैं, जो आम लोगों की समस्याएं होती हैं। आवश्यकताएं क्या हैं, कहाँ किस चीज़ की कमी पेशी है, कहाँ रैन बसेरे नहीं है, कहाँ बस स्टैंड नहीं है, कहाँ पर पीने का पानी नहीं है, कहाँ पर बिजली के पोल नहीं है। तो ये जो सारी समस्याएं, स्ट्रीट लाइट कहाँ पर खराब है, कहाँ पर जरूरत से ज़्यादा लगानी है, कहाँ पर, मतलब ये एक ऐसी बुनियादी समस्याओं का एक चुनाव होता है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रत्याशी इसी चुनाव में होते हैं। तो वार्ड तक जाने का मतलब है प्रत्याशियों के, कई प्रत्याशियों के एक वार्ड में खड़े होने का मतलब है लोगों को मोबिलाइज करने का एक अवसर मिलता है, और लोग मोबिलाइज होते भी। तो जितना इसमें एक्टिवेटेड पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, तो प्रशासनिक मशीनरी भी उतनी होती है। तो अब पिछले जो प्रचार का दौर था वो आज खत्म हुआ, अब सभी का इम्तिहान परसों होना है। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पार्टियों की ओर से तो प्रत्याशी हैं, लेकिन निकायों में खास तौर पर निर्दलियों को भी लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, और निश्चित तौर पर इस बार भी निर्दलियों की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। निर्दलीय क्या किस तरीके से किसी पार्टी का यहाँ पर जो पार्टियों की ओर से जोड़ घटाव किए गए हैं, क्या उनको बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या उनके समीकरणों पर निर्दलीय जो अपने मुद्दे बनाकर जनता के बीच में है, हालांकि स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्या निर्दलीय यहाँ कमाल कर पाएंगे?
बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो राजनीतिक दल है उनकी सबसे बड़ी परेशानी ही निर्दलीय है। अगर हम वार्डों की बात करें तो वहां पर भी निर्दलीय खाता गणित बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परेशानी निर्दलीय ही है। और यहाँ पर अगर मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो रुड़की नगर निगम पर जिस तरह की जंग देखी जा रही है, वहां पर निर्दलीय ही एक तरह से बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो रुड़की नगर निगम का इतिहास रहा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ही लगातार जीतते आ रहे हैं और वो राजनीतिक दलों को दरकिनार करके वहां की जनता निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो मुकाबला है रुड़की नगर निगम का वो खासा रोमांचक वहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शिवालिक नगर पालिका की बात की जाए तो वहां पर भी निर्दलीय खाता परेशान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कर रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम की बात की जाए तो वार्डों में यहाँ खासी परेशानी बीजेपी के लिए भी है। कई वार्ड इस तरह से फंसे हुए हैं कि वहां पर निर्दलियों ने अपना जो जिस तरह की धमक वहां दिखाई है तो उससे पूरा राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहा है बोर्ड को लेकर। लेकिन अगर मेयर प्रत्याशी की बात करें, हरिद्वार नगर निगम में मेयर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बीजेपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि प्रत्याशियों को लेकर, चयन को लेकर खासी मारामारी रही है, खासकर कांग्रेस में रही है, तो इसको एडवांटेज जरूर है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कॉरिडोर का मुद्दा उठाया, हरिद्वार में कॉरिडोर का मुद्दा उठाया और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि किसी भी तरह का जो क्षति है वो नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ पर कॉरिडोर को लेकर पूरा चुनाव एक तरह से देखने को मिला है। जी बिल्कुल। अजीत, आपका रुख करते हुए हरिद्वार को लेकर जो सीएम धामी की ओर से बयान दिया गया है उसी को लेकर ये सवाल है, चूंकि सीएम धामी ने कहा कि मलिन बस्तियों को तोड़ने की बात यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है और हम तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास करते हैं। सीएम ने कहा कि एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर फैलाई जा रही है और हमने ये भी देखा कि आखिरी चरण में भी सीएम राजधानी में दमखम भरते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। देखिए, जो मलिन बस्तियां हैं तो वो मलिन बस्तियां केवल हरिद्वार या देहरादून का इशू नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से 6-6 महीने का ऑर्डिनेंस लाकर देहरादून में मलिन बस्तियों को बचाया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट कह चुका है कि ये अनाधिकृत हैं, अवैध कब्जे हैं, इनको हटा दिया जाए। तो ये पूरे प्रदेश की एक बड़ी समस्या है और बड़ा एक वोट बैंक है। तो कोई भी चुनाव हो तो मलिन बस्तियां उनके केंद्र बिंदु में जरूर होती हैं। हरिद्वार में भी उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है और देहरादून में बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि अगर आप मलिन बस्तियों की बात करेंगे तो आपका वोट बैंक भाग सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव में टोटल लड़ाई वोट बैंक की होती है। वोट बैंक को कैसे रोका जाए और कैसे अपने साथ इंटैक्ट किया जाए, तो वही मुख्यमंत्री ने भी किया, वही कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस का ये कहना कि भाई ये मलिन बस्तियों की इनको परवाह नहीं है, लोग उजड़ रखते हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं और मुख्यमंत्री उनका बचाव करके और अपना वक्तव्य दे करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर चुनाव में उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मुद्दा उठता है और यही नहीं, आप कहीं भी जाइए, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मलिन बस्तियां सब जगह हैं और अनाधिकृत हैं, अवैध हैं, लेकिन वोट बैंक है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब यहाँ पर अब निकाय चुनाव का रास्ता तो हमने देखा कि साफ हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पार्टियों के लिहाज से बात करें, तमाम बड़े आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं और चाहे वो निर्दलीय भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने अपने जीत को लेकर वो दावे कर रहे। बीजेपी कह रही है कि हम निकाय में जीतेंगे तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने जो पूरे ये जो विकास की बात जो बीजेपी करती है उस पर बीजेपी खरी नहीं उतर रही है, लिहाजा कांग्रेस आएगी तो बदलाव होगा। बिल्कुल, देखिए ये निकाय चुनाव जो है हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि इन निकाय चुनाव में जितने ज्यादा निगमों को वो जीतेगी तो कहीं ना कहीं वो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो दूसरे निकाय है, कांग्रेस की पार्टी है या विपक्ष की बात हम लोग करें तो विपक्ष को लगातार जो सरकार की कमियां यहाँ पर गिना रहे हैं, लगातार जो सरकार की विफलता है उनको लेकर यहाँ जनता के बीच जा रही है। और उनका कहना यही है कि अगर मैं पर्टिकुलर हरिद्वार की बात करूं, हरिद्वार नगर निगम की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा लगातार
व्यापारी जो है कॉरिडोर को लेकर आंदोलन रखते हैं। चाहे शिवालिक नगर पालिका की अगर हम बात करें, वहां पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। रुड़की की बात करें तो वहां पर दूसरे मुद्दे हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, निकाय अलग अलग, नगर निगम और अलग अलग पालिकाओं में मुद्दे जो हैं अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की कोशिश यही है कि ये निगम और निकाय में जीत हासिल कर ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाई जाए। और लगातार भाषणों में भी मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।